प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सदाब, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो आज अपने वो ख्यालात तजुर्बा हमारे साथ बांटेंगे। आज हमारे मेहमान खास उस्मान साहब, जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, पासमानदाओं के लिए सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हुए आ रहे हैं, और दलित मुस्लिम एकता मंच के संस्थापक भी हैं वहां के। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। शुक्रिया। जी, उस्मान साहब, कुछ सवाल है। जैसे कि पासमानदा महाज बिहार में पासमानदा मुसलमानों के लिए कौन कौन से अधिकार और मुद्दे उठाता है? फिलहाल अभी तो करीब मैं ये जान रहा हूँ कि 2, 3, 4 साल हो गए हैं, अभी तक कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो कि पसमानदा मुसलमानों को सवाल को लेकर के जो है दलों के पीछे कोई नहीं जा रहे हैं लोग हैं। जो भी लोग जा रहे हैं तो सिर्फ अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपने सीट के लिए जा रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। और जो भी जा रहे हैं वो एक समूह, पसमानदा समूह को लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक अलग अलग कास्ट को लेकर के जा रहे हैं। जी, पासमानदा महाज, क्या ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज जैसे संगठन पासमानदा समाज की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने में सफल हुए हैं? अभी तक तो नहीं है। यहाँ पर किसी तरह का सवाल नहीं आ रहा है, ना किसी दल वाले ने दिया है कि हाँ हम इसको पसमानदा मुसलमानों के इतना हम लोग हिस्सेदारी देने जा रहे हैं, या इनके जो मौजूद है, इनके अधिकार है, हम इनको दे। अभी तक किसी तरह का ऐसा मैनिफेस्टो भी नहीं है, ना कोई पार्टी अभी तक बोल रही है। जी, बिहार में मुसलमानों में पासमानदा मुसलमान कितने प्रतिशत है? ऐसे 17%, 18% की आबादी मुसलमानों का यहाँ बिहार में है नहीं, जिसमें से 14% जो है पसमानदा मुसलमान है। और उस पसमानदा मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी जो है अंसारियों की है। जो अभी 27 जातियां पसमानदा मुसलमानों का है। 27 जातियों में 43 लाख आबादी सिर्फ अंसारी रखती है, जिसका एक भी नुमाइंदा अभी तक राज्यसभा में नहीं है, ना विधान परिषद में है, ना विधानसभा में है। 18-19 गो असेंबली में मेंबर है अभी बिहार के अंदर में, लेकिन उसी 19 असेंबली मेंबर में एक मेंबर से जो है, जो मंसूरी समाज से आते हैं, सिर्फ एक है। जबकि एक नहीं हो करके इनको 16 होना चाहिए, 17 होना चाहिए था ये पसमानदा मुसलमानों का, सिर्फ एक है। ये आलम है यहाँ पसमानदा मुसलमानों का। जी, अब तक राजनीति में पासमानदा मुसलमानों को कितना मौका मिला? देखिए, एक बात यहाँ साफ सुथरी आती है कि पसमानदा मुसलमानों को मौका 2005 के बाद जो है जदयू ने पसमानदा मुसलमानों को एक मौका दिया। वो मौका ये दिया कि सबसे पहले उन्होंने पंचायत चुनाव में जो अति पिछड़ा का आरक्षण दिया, वही अति पिछड़ा के आरक्षण में जितने भी 27 जातियां पसमानदा मुसलमानों के करीब करीब सबों ने पंचायत चुनाव में भाग लिया। और कोई एक आग छूटा होगा, लेकिन सारे ने भाग लिया, जिसमें सबसे बहुबल में अंसारी, मंसूरी, रैन, सारे समाज के लोगों ने पंचायत चुनाव में भाग लिया। दूसरी चीज है कि हिस्सेदारी में आने के बाद पसमानदा मुसलमानों की ताकत को देखकर अब पसमानदा समाज संगठन के माध्यम से
2005 का चुनाव में जो जदयू को सरकार बनाने का काम किया जो है ये पसमानदा मुसलमान का, अक्टूबर के चुनाव में 2% का वोट का इजाफा हुआ, तो उसमें एक फायदा यह हुआ कि पसमानदा मुसलमानों के पंचायत चुनाव में आरक्षण मिला, और साथ साथ जदयू ने एक काम किया कि एक राज्यसभा दिया, और साथ साथ जो है राज्यसभा देने के बाद एक आपको जो है अति पिछड़ा आयोग को मेंबर बनाया, दूसरा चीज बनाया, फिर एक दूसरे राज्यसभा जो है, एक पहले राज्यसभा बनाए गए, आपके अली अनवर बनाए गए, दूसरे राज्यसभा जो बनाए गए थे डॉक्टर एजाज अली बनाए गए, उसके रहते हुए जदयू में रहते हुए बहुत सा रैया कामिल को बनाया गया, अति पिछड़ा आयोग का बनाया गया, आपको मुन्ना साकरी को बनाया गया, उसके बाद गुलाम सरवर बने सलीम परवेज को बनाया गया। ये आपका माने एक मौका मिला दिया इन्होंने, लेकिन और किसी ने नहीं दिया आज तक अभी। जी, जाति जनगणना में मुस्लिम समाज के बारे में क्या नई जानकारी मिली है? नई जानकारी देखिए, पहले लोग तो अपना बड़ा बोलते थे कि मेरी इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन जो बिहार सरकार की जनगणना आई, उस जनगणना के मुताबिक जो जनगणना ये मैं उसको तस्लीम कर रहा हूं, तस्लीम करने के बाद सबसे बड़ी आबादी आज के दिन में जो है अंसारी 1 नंबर पर, मंसूरी 2 नंबर पर, और राइन 3 नंबर पर, और उसके बाद राइन नंबर 3 नंबर पर, और चौथे नंबर पर शेष आबादी है, 5वें नंबर पर फकीर है माने शाह है, और 6ठे नंबर पर धोबी है। ये इनकी तादाद है। टोटल मिलाकर करीब 2.25 करोड़ की आबादी है, जबकि बिहार में अति पिछड़ा एक समूह बोध है। अति पिछड़ा में 111 जातियां हैं, 111 जातियों में किसी की 47 लाख आबादी किसी का नहीं है सिवा अंसारी को छोड़कर, लेकिन जो 47 लाख आबादी वाला जो अंसारी समाज है, मंसूरी समाज है, रहीम समाज है, कुरैशी समाज है, इसका एक भी नुमाइंदा नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। जी, पासमानदा मुसलमानों को सरकारी योजना और आरक्षण से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, सरकारी योजना जो अभी सबसे ज्यादा और कोई नौकरियों में तो नहीं जो, लेकिन ये जो टीचर की बहाली अभी तक जो हुई है, जितनी भी बहाली हुई उसमें पसमानदा मुसलमानों का हिस्सेदारी अच्छी रही है, सबसे ज्यादा अंसारी की रही है, मंसूरी की रही, और तमाम पसमानदा मुसलमानों के लोगों को उसमें हिस्सेदारी मिली है नौकरियों में। तो टीचर के नौकरियों में ऐसे तो सैकड़े में 1-2 मिल गए, वो बड़ी बात है। जी, सभी पार्टियां अब पासमानदा मुसलमानों पर ध्यान क्यों दे रही है? सभी पार्टियां क्यों दे रही है मुसलमानों पर ध्यान, पासमानदा मुसलमानों पर? अब पसमानदा मुसलमान का के नहीं ध्यान दे रही है, पार्टियां सिर्फ मुसलमान कहती है, मुसलमान वो सिर्फ कहती है। देखिए, क्या पासमानदा मुसलमान ही है चुनाव में हार जीत तय कर सकती है क्या? हाँ, पसमानदा मुसलमान ही हार जीत तय करती है। चुनाव में पसमानदा मुसलमान हार जीत तय ये करती है कि मैं आपको बता दूं, 2005 का चुनाव जो हो रहा था तो उसमें रामविलास ने 27 सीट ला करके लालू जी को सरकार बनने नहीं दिया। आज तो नहीं बने तो नीतीश कुमार भी नहीं बना पाए, लेकिन वही चुनाव जब अक्टूबर में हुआ तो उसमें पसमानदा मुसलमानों ने 13-14 संगठन मिलकर के जदयू को समर्थन दिया, तो 2% का इजाफा हो गया तो सरकार बनी। पसमानदा मुसलमान सरकार बनाने में 1 नंबर में आगे रहते हैं, लेकिन उनको सत्ता में हिस्सेदारी 0 पर रहती है। जी, या जाति जनगणना से पासमानदा मुसलमानों को राजनीति में क्या फायदा होगा? अभी तक तो कोई फायदा है नहीं, और आगे ये चुनाव आ रहा है, आप देखिए कौन मैनिफेस्टो में लेता है और कोई तरह हिस्सेदारी देती है। लेकिन हमारी जो तमाम जो अति पिछड़े मुसलमानों का जो संगठन है, वो हम लोग मिला उला करके तमाम पार्टियों के कह रहे हैं कि जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी जिसकी आबादी है, उसको उतना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब इसको सवाल को लेकर फिर 4 तारीख को एक बैठक है, 4 अगस्त, ये 24 अगस्त को एक बैठक फिर इसके लिए चल रही है।
समझे नहीं? जी, क्या अब मुसलमानों के अंदर पासमानदा और ऊंची जाति का फर्क राजनीति में ज्यादा दिखेगा? नहीं ना, तो देखिए राजनीतिक में तो अगड़े मुसलमानों की संख्या शुरू से 1952 से लेके मैं 1990 तक का एक जो आंकड़ा बता रहा हूँ कि 1952 से लेके 1990 तक का जो चुनाव हुआ उसमें 247 विधायक चुन के विधानसभा आए। उस विधानसभा में 247 में 200 अगड़ी जाति के थे और बाकी 47 जो है पसमानदा थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना। जैसे आज का अंदाजा ये है कि आज के असेंबली में 19 असेंबली में मेंबर है विधानसभा में, तो एक सिर्फ मंसूरी समाज का जो है पसमानदा है, बाकी सब अगड़ी जाति के लोग। एक घटना और मैं बता दूं। जी जी जी। 10 अगस्त को हम लोग ने एक पसमानदा मुसलमानों की एक मीटिंग रखी थी यहाँ पे, समझे। और उसी 10 अगस्त के रोज जदयू ने अपने जो है मुस्लिम संवाद करके अपने यहाँ कार्यालय में रखा था, जिसमें 200-250 लोग मुसलमान वहां जुटे थे, जिसमें अति पिछड़े मुसलमान भी अधिक मात्रा में थे वहां। तो उस डैश पर बैठे हुए जिनको मौका मिला, वो एक आलिम भी है और अल्पसंख्यक आयोग के वो मेंबर भी है, उन्होंने सवाल बोलते बोलते पसमानदा की बात बोल डाला उन्होंने, समझे नहीं। जैसे ही पसमानदा की बात बोला तो पीछे डैश पर बैठे हुए अपर कास्ट के मुसलमानों ने हंगामा कर दिया। वो कहा कि भाई यहाँ पर आप पसमानदा की बात नहीं कर सकते, सिर्फ मुसलमान की बात कर सकते हैं। उसको लेके हंगामा हो गया वहां पे, फिर बात तब गई। तो ये आलम है कि हमारे लोग वहां 100 बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने बाइकाट नहीं किया। अंसारी सबसे ज्यादा वहां लोग थे, अंसारी की आबादी है, तो फिर तो आपको बाइकाट करके बाहर आना चाहिए था। लेकिन ये लोग चुपचाप थे, एक पद के लिए, अपने जगह के लिए वो आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये आलम है पसमानदाओं का। जी, उसी को जागरूक करने की जरूरत है जी। मैं तो बात को इसको लेकर के मैं पूरे बिहार में घूमूंगा और उसी 10 तारीख का हवाला भी दूंगा जी। कि सियासत के मैदान में जहां पर दले हैं वहां मैंने अपनी आवाज उठाई, तो मेरी आवाज को 4 अपर कास्ट के लोगों ने दबा दिया और हमारे लोग दब गए, कोई जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। जी, यही सारी बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, अपना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम में देने के लिए। और इंशाल्लाह आगे भी फिर बातें होगी। और हमारे नाज़रीन से भी दरखास्त करेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप हमारे नए नाज़रीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।